हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण का मतलब होता है क्षरण होना। संक्षारण क्या होता है? तो जो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि करती क्या है, ये नमी आर्द्रता और प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित गैसों से अभिक्रिया कर लेती है। और गैसों से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेती है? तो एक यौगिक का निर्माण कर लेती है, जिस यौगिक के कारण इनमें टूट टूट कर ये बिखरने लगती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोहे में जंग का लगना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, लोहे में जंग का लगना, ठीक। जंग क्या होता है? जंग होता है आयरन ऑक्साइड, ठीक। यह किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। जो Fe2O3 इंटू XH2O, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जंग लगना या फिर क्या कह सकते हो? जंग कह सकते हो। यही है जंग, ठीक। इसी प्रकार से तांबे में आपने देखा होगा, तांबे में और तांबा और किसमें? पीतल में आपने देखा होगा हरे रंग की परत हो जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? यह भी क्या है? इसका क्षरण होना प्रारंभ होता है, जिस यौगिक के कारण यह हरा रंग का दिखाई देने लगता है और टूट टूट कर गिरने लगता है, ठीक। अब देखिए संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है। चांदी में भी आपने देखा होगा, चांदी क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर लेती है? H2S के साथ अभिक्रिया कर लेती है और बना लेती है Ag2S का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसके कारण चांदी भी क्या होने लगती है? काली पड़ने लगती है, ठीक। अब देखिए इससे बचा कैसे जाएगा? बचाव कैसे इससे बचा जा सकता है? तो पहली चीज तो पेंट करके हम क्षरण से बचाया जा सकता है। जैसे आपने दरवाजे को पेंट करते, लोहे के दरवाजे को पेंट करते हुए देखा होगा, पेंट लगाकर, ठीक। दूसरा क्या होता है? दूसरा ग्रीस या तेल लगाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, ग्रीस या तेल, शटर में ग्रीस का उपयोग किया जाता है और तेल का उपयोग किया, मशीनों में तेल का उपयोग किया जाता है, ठीक, ताकि उसमें जंग ना लगे। तीसरा है आपका गैल्वोनीकरण। गैल्वोनीकरण, गैल्वोनीकरण का मतलब क्या होता है कि इसी को यशद लेपन भी बोलते हैं, यशद लेपन या गैल्वोनाइजेशन, ठीक है। यशद लेपन क्या होता है? इसमें जिंक की कोट चढ़ा दी जाती है, जिंक की एक पतली लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण जिंक ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जो कि बहुत कठोर होती है, जो अंदर के धातु से रिएक्ट नहीं होने देती है, ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं होने देती, नमी नहीं लगने देती, जिसके कारण अंदर उपस्थित जो धातु जिसका यह सब लेपन किया गया है वो बच जाता है संचारित होने से, ठीक। इसके बाद चौथा आपका है क्या? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है? इस पर भी धातु की एक परत चढ़ जाती है।